सोचिए आप पेट्रोल पंप पर जाकर फ्यूल भरवा रहे हो 1000 रुपए का पेट्रोल, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस 1000 रुपए में से एक काफी बड़ा हिस्सा किसी और के नाम हो रहा है या किसी और के काम आ रहा है, और वो कोई और नहीं अमेरिका है। जी हाँ, दुनिया में जब भी कोई पेट्रोल खरीदता है वो जाने या अनजाने में डॉलर की डिमांड क्रिएट करता है, और डॉलर की डिमांड मतलब अमेरिका की पावर। लेकिन अब कुछ ऐसा हो रहा है पिछले 50 सालों में जो कभी नहीं हुआ, और ये सिस्टम है पेट्रो डॉलर लूप, जो कि टूट रहा है। और अगर ये टूट गया तो सिर्फ अमेरिका नहीं, स्टॉक मार्केट भी हिलेगा, रुपया भी हिलेगा, इन्फ्लेशन तो बहुत ऊपर चला जाएगा और असर आपके पॉकेट पर होगा। तो आज समझेंगे असली खेल क्या है, क्यों टूट रहा है, इंडिया पर असर क्या पड़ेगा। क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए नहीं है, स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए। और साथ में लास्ट में फ्रांस की वो गोल्ड स्टोरी बताऊंगा जो सुनोगे तो आपको लगेगा कि यूएस का बैड टाइम स्टार्ट हो गया है। तो स्टॉक को समझने से पहले, जैसा कि यूट्यूब मेंबरशिप ने हमने बताया था कि अप्रैल में वॉर रुक जाएगी और आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन समय है, जो जो बातें डॉट डॉट थी वो सेम मैच हो गई। आप में से मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने मेंबरशिप ज्वाइन की होगी, बहुत सारे ने नहीं की होगी, बट आई विल रिक्वेस्ट कि अब जाकर उस शब्द को मिला ले। जब आप एक एक शब्द को मिलाएंगे तब आपको पता चलेगा, जो मैं हर बार कहता हूं ना कि 21 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं, वो मैच करने मिलेगा। अब मार्केट नीचे से कितना ऊपर है, 22,000 से 24,000, ऐसा नहीं है कि और ऊपर नहीं जाएगा, सब कुछ जाएगा। बट एक चीज समझिए कि जब अगर मार्केट 22,200 300 के पास आ रहा है, उस समय कोई इंसान आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि वो और कब रुक सकती है, कब इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन समय है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। तो जरूर ज्वाइन करें और चेक करें कि हम क्या सिखा रहे हैं। अब शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिस्टम की जो पिछले 50 सालों से साइलेंटली दुनिया के पैसों, ऑयल और पावर को कंट्रोल किया है, जिसका नाम है पेट्रो डॉलर सिस्टम। ठीक है, अब ये जो पेट्रो डॉलर सिस्टम है ना, मैक्सिमम लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि मार्केट सिर्फ डिमांड सप्लाई से चलता है। नहीं, मार्केट सिस्टम से चलता है, और जो सिस्टम को समझता है वही सिस्टम से पैसा कमाता है। अब ध्यान से समझिएगा, पावर कहाँ है। मैं अगर आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे पावरफुल चीज क्या है, आप कह देंगे पैसा है, टेक्नोलॉजी है, मिलिट्री, ऑयल है। आपकी कार, एरोप्लेन, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर, मेडिसिन, सब कुछ ऑयल से इंटरकनेक्टेड है। मतलब आप ऐसे समझ लो, ऑयल बंद तो दुनिया बंद। लेकिन एक ट्विस्ट है जो लोग मिस कर रहे हैं, ऑयल इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑयल से भी ज्यादा पावरफुल चीज है कि ऑयल किस करेंसी में बिक रहा है। अगर ऑयल सिर्फ डॉलर में बिकता है तो जिस भी कंट्री को ऑयल चाहिए उससे पहले डॉलर कमाना पड़ेगा, और जब पूरी दुनिया डॉलर कमाने में लग जाएगी तो डॉलर की डिमांड परमानेंट हो जाएगी। सही है ना? यही है पेट्रो डॉलर का जादू, और यही है असली गेम। अब इस गेम को समझने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना। 1994 वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, यूरोप तबाह हुआ, जापान टूट चुका था, पूरी दुनिया के पास न पैसा था न स्टेबिलिटी, सिर्फ एक कंट्री स्ट्रांग थी, अमेरिका। तो दुनिया के लीडर्स एक जगह मिले, एक मीटिंग हुई जिसका नाम फाइनल निकल के आया ब्रेटन वुड्स, और फैसला किया गया कि अब डॉलर ही दुनिया की ऑफिशियल करेंसी होगी, और ये डॉलर गोल्ड से बैक्ड होगा। मतलब $35 दोगे तो 1 आउंस गोल्ड मिलेगा, गारंटेड। सब कंट्री ने मान लिया क्योंकि ट्रस्ट था, डॉलर मतलब गोल्ड, गोल्ड मतलब वैल्यू। लेकिन फिर आया 1971, सब कुछ बदल गया। अमेरिका वियतनाम वॉर लड़ रहा था, पैसा पानी की तरह बह रहा था, गोल्ड रिजर्व खत्म होने लग गए। तो एक दिन प्रेसिडेंट निक्सन टीवी पर आए, एक बम फोड़ दिया कि अब डॉलर गोल्ड से लिंक्ड नहीं होगा, बस एक झटके में, बिना पूरी दुनिया से पूछे। पहले तो मीटिंग हुआ था ना, अब कोई मीटिंग नहीं, अब दुनिया के पास सवाल, अगर डॉलर के पीछे गोल्ड नहीं है तो डॉलर की वैल्यू क्या है, उसे क्यों एक्सेप्ट करें। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। 1973 में अरब कंट्री ने अमेरिका से नाराज होकर क्रूड ऑयल की सप्लाई बंद कर दी, पेट्रोल स्टेशन पर लाइन लग गया, अमेरिका में फुल पैनिक था। लेकिन अमेरिका ने इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। हेनरी किसिंजर अमेरिका के सबसे बेहतरीन डिप्लोमेट में से एक थे, सऊदी अरेबिया गए, एक सीक्रेट डील की। आज तक दुनिया को प्रॉपरली बात पता नहीं है। डील 3 लाइन में थी, सऊदी अरेबिया ऑयल है ना, सिर्फ डॉलर में बेचेगा, किसी और करेंसी में नहीं। यानी जितना भी पैसा आएगा वो अमेरिका के बॉन्ड में लगाया जाएगा, मतलब पैसा वापस अमेरिका में। और अमेरिका सऊदी अरेबिया की क्या करेगा, रक्षा करेगा, मिलिट्री, वेपन, सिक्योरिटी, सब कुछ। सऊदी अरेबिया राजी हो गया, और धीरे धीरे यूएई, कुवैत, कतर, सब गल्फ कंट्री ने यही किया। यानी एक अनरिटन रूल बन गया पूरी दुनिया में कि तुझे ऑयल चाहिए, पहले डॉलर ला। यही था पेट्रो डॉलर के जन्म की कहानी, जिसने अगले 50 साल तक अमेरिका को दुनिया का फाइनेंशियल किंग बनाए रखा। और आज भी इसलिए अमेरिका राजा बाबू है, इतना कर्ज होने के बाद भी, क्योंकि वो उधर से बॉन्ड इशू करता है, दुनिया के पास कुछ निकलने का रास्ता नहीं है। अब समझिए यहाँ लूप क्या था। मान लो आप जापान हो, आपको ऑयल चाहिए,
इंडिया में फैक्ट्री चलाने के लिए क्या करोगे? डॉलर कमाओगे एक्सपोर्ट करके, उन डॉलर से ऑयल खरीदोगे गल्फ से, गल्फ स्टेट को डॉलर मिलेंगे, गल्फ स्टेट उन डॉलर वो क्या करेगा? यूएस ट्रेजरी में लगाएगा, अमेरिका को चीप क्रेडिट मिलेगा, अमेरिका गल्फ को मिलिट्री प्रोटेक्शन देगा। ऐसा दिया कुछ नहीं, बेवकूफ बनाने की कहानी बट चल रही है। तो ये था पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग, एक परफेक्ट क्लोज्ड लूप। एक मॉल का एग्जांपल समझिए, आप मॉल में पैसा खर्च करते हो, वो पैसा मॉल के ही सिस्टम में घूमता रहता है, मॉल कभी टूटता ही नहीं है। अमेरिका के साथ यही था, डॉलर दुनिया में घूमता है और वापस अमेरिका में आ जाता है। अमेरिका को क्या फायदा है? डॉलर परमानेंटली मजबूत है, सस्ता कर्ज मिल जाता है, इंटरेस्ट रेट लो है, ग्लोबल फाइनेंशियल पावर है, सैंक्शन की पावर है। किसी भी कंट्री पे ये जो सैंक्शन लगता है उसके पीछे भी पेट्रो डॉलर है, यानी वो गन से नहीं करेंसी से कंट्रोल करता है, इसलिए सब डरते हैं। अब आते हैं 2026, जहां पिक्चर बदलती है। ईरान वॉर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर मैं कह दूं एक पानी की नाली है हंसोगे, बट एक छोटा सा ही 31 किलोमीटर का करीब का रास्ता है। मिडिल ईस्ट जहां से 85% करीब कहते हैं क्रूड ऑयल गुजरता है इंडिया के लिए, वर्ल्ड के लिए भी। अब ईरान ने क्या किया? रोक दिया, लेकिन जब गुजरने दिया तो फी ली चाइनीज युआन में, यानी चाइनीज करेंसी में। यानी ये मिलिट्री स्टोरी नहीं हुई, मॉनेटरी वॉरफेयर हुआ। सोचिए अगर सिर्फ डॉलर में नहीं युआन में पे कर रही है तो डॉलर की डिमांड कहाँ गई? और गल्फ स्टेट जो कह रही है कि अमेरिका हॉर्मुज को खुला नहीं पा रहा है, उनके मन में सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका हमारी रक्षा कर सकता है, क्योंकि कर तो ना पाया, और अगर नहीं तो हम अपना इकोनॉमी फ्यूचर उसी की करेंसी में क्यों रखें? बात तो सही है, क्योंकि अब अरब कंट्री को आईना तो दिखा है। तो ये सिर्फ एक इकोनॉमिक सवाल नहीं, ये अस्तित्व का सवाल है पेट्रो डॉलर सिस्टम के लिए। अब 2025-26 में एक बड़ा शिफ्ट आया, गल्फ नेशन ने यूएस ट्रेजरी में रिसाइकलिंग धीरे धीरे बंद कर दी। तो अब वो कहां इन्वेस्ट कर रहे थे? एनवीडिया, एप्पल जैसी ग्लोबल टेक में, चाइनीज इक्विटी में, अपने डोमेस्टिक इंफ्रा में। तो इन्हें अब नाम भी मिला, पेट्रो इक्विटीज। ये ट्रेडिशनल लूप को तोड़ रहे थे जो यूएस इंटरेस्ट रेट को आर्टिफिशियली लो रखता था डिकेड तक। अगर हम ट्रेजरी मार्केट पर नजर डालें तो ट्रेजरी मार्केट पर असर क्या हुआ कि अगर गल्फ स्टेट यूएस बॉन्ड नहीं खरीद रहा है तो अमेरिका अपना डेट कैसे फंड करेगा? तो अमेरिका ने स्ट्रेटजी बदली, वो ज्यादा शॉर्ट टर्म टी बिल इशू कर रहा था जो 12 महीने या कम में मैच्योर होता था। तो 2026 के अर्ली में क्या हुआ? टी बिल टोटल यूएस डेट का रफली 23 से 25% है, हिस्टोरिकल एवरेज से काफी ज्यादा। मतलब अमेरिका अपने आप को शॉर्ट टर्म में फंड कर रहा है क्योंकि लॉन्ग टर्म में बायर घट रहे हैं, और रिजल्ट यूएस ट्रेजरी मार्केट ने 2026 में अपने सारे गेन इरेज कर दिए। यील्ड बढ़ रही, बोरोइंग महंगा हो रहा है, अमेरिका की दगी पर ही। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट समझना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर सोचते हैं डॉलर खत्म हो रहा है, ब्रिक्स रिप्लेस कर देगा, युआन ले लेगा डॉलर की जगह। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है। डॉलर को रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है। पूरी दुनिया के कॉन्ट्रैक्ट डॉलर में, डॉलर की लिक्विडिटी और ट्रस्ट डिकेड से बना हुआ है। युआन अभी फ्रीली ट्रेडेबल नहीं है, कोई भी राइवल करेंसी अभी डॉलर की जगह लेने के लिए रेडी नहीं है। डॉलर को रिप्लेस करना ट्वीट करना जैसा आसान नहीं है, लेकिन एक पैराडॉक्स भी है। अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो डॉलर एक्चुअली स्ट्रांग हो रहा है। वॉर अनसर्टेनिटी की वजह से ग्लोबल इन्वेस्टर्स सेफ हेवन की तरफ भाग रहे हैं, डॉलर इंडेक्स हाई लेवल पे। लॉन्ग टर्म की बात करें तो डॉलर की फाउंडेशन कमजोर हो रही है, धीरे धीरे चुप्पे चुप्पे, है ना, धीरे धीरे एक स्लो शिफ्ट आ रहा है, बट रिवोल्यूशन नहीं। और यही डेंजरस है क्योंकि स्लो चेंज ही सिस्टम को तोड़ता है। अब एक स्टोरी और सुनो, फ्रांस ने अमेरिका से अपना गोल्ड वापस ले लिया। पहले फ्रांस का गोल्ड यूएस के वॉल्ट में रहता था, फिर फ्रांस ने क्या किया? यूएस गोल्ड को बेच डाला, प्रॉफिट कमाया और यूरोप में दोबारा खरीद के अपने देश में स्टोर कर लिया। क्यों? सिंपल सी बात है, ट्रस्ट खत्म हो रहा है। रसिया यूक्रेन वॉर के बाद जब रसिया का रिजर्व फ्रीज हुआ तभी कंट्री को समझ में आ गया था कि अपना पैसा अपने कंट्रोल में होना, अमेरिका का कोई भरोसा नहीं। और इस ईरान वॉर ने सारी पोल पट्टी खोल दी। इसलिए आज दुनिया में क्या हो रहा है? कुछ कंट्री मजबूरी में गोल्ड बेच रही है, कुछ एग्रेसिवली जमा कर रही है। मतलब गेम क्लियर है। अब ट्रस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कंट्रोल। तो यहाँ पर डॉलर खत्म नहीं हो रहा, पर ग्लोबल सिस्टम धीरे धीरे चेंज हो रहा है, बदलाव शुरुआत हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि ईरान वॉर एक बहुत ही मेजर चेंज आने वाला है। अब हम इंडिया की बात करें तो हम मोबाइल इंपोर्टर है, पेट्रो डॉलर सिस्टम से इंडिया सीधा कनेक्टेड है। अगर सिस्टम वीक होता है ऑयल प्राइस में वॉलिडिटी बढ़ सकती है, डॉलर स्ट्रांग हुआ तो रुपया कमजोर, इंपोर्ट महंगा हुआ तो महंगाई बढ़ेगी, आरबीआई को ज्यादा डिफेंड करना पड़ेगा रुपया को, स्टॉक मार्केट पर प्रेशर आएगा। और अगर डॉलर कमजोर हुआ तो लॉन्ग टर्म में गोल्ड अच्छा होगा, कमोडिटी प्राइस शिफ्ट होंगे, इंडिया के ट्रेड डायनामिक्स बदलेंगे। तो ये कहानी सिर्फ अमेरिका की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी जेब, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी फ्यूचर का सवाल है, जो पूरी 360 डिग्री घूमती है। और किस तरीके से चुप चुप से आपके आसपास छुपी हुई थी, शायद आपको किसी ने सिखाया समझाया भी नहीं होगा।
तो अब आप बताएं कि आपको लगता है कि कोई दूसरी करेंसी इतनी आसानी से डॉलर को रिप्लेस कर देगी, हाँ या ना? वीडियो को शेयर करके प्यार मोहब्बत दीजिएगा।